खिरद को माइले परवाज कर रहा हूँ मैं, जुनूने इश्क को हमराज कर रहा हूँ मैं। इलाही मेरी अकीदत की आबरू रखना, तेरे ही नाम से दिले बर्बाद को आबाद कर रहा हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले आक़ाए कायनात, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक मुख्तार, हम गरीबों के आका, बेकसों के कस, बेबसों के बस, आमीना के लाल, अब्दुल्ला के दुलारा की बारगाह में पड़े झूम झूम कर दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम मंबाइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व आलिहि व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कितनी नेकियां मिल गई? मुस्तफा के फरमान के मुताबिक 10 नेकियां। 10 गुनाहों को मिटा दिया गया, 10 दर्जात बुलंद कर दिए गए। जितना ज्यादा पढ़ेंगे इतना बेनिफिट ज्यादा है। बताने की कोई जरूरत नहीं, गुफ्तगू शुरू करता हूँ। शायर कहता है, मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है। चल कर बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है। ये शेर तो आपने कई मर्तबा सुना है, बारहा सुनते हैं, लेकिन दिल पर लेकर के सुनिएगा, दिलो दिमाग पर जोर दीजिए और इसको तवज्जो के साथ सुनिएगा। शायर कहता है, मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। चाहे नमाज पढ़ें, चाहे रोजा रखें, ज़कात दें, खैरात करें, कुछ भी करें, अगर नबी के फरमा बरदार है तो सब कबूल है, और गद्दार है तो कुछ भी कबूल बेशक कुछ भी कबूल नहीं है। शायर आगे कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं, समझ नहीं आ रहा क्या? समझ आ रहा तो हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। सुनिएगा मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप भी अल्लाह के बंदे, मैं भी अल्लाह का बंदा, ये भी अल्लाह के बंदे, खतीब भी अल्लाह का बंदा, अदीब भी अल्लाह का बंदा, शायर भी अल्लाह का बंदा, सूफी भी अल्लाह का बंदा, इमाम भी अल्लाह का बंदा, मुदर्रिस भी अल्लाह का बंदा। मुफ्ती साहब किबला से आप पूछेंगे आप किनके बंदे हैं, ये भी कहेंगे मैं भी अल्लाह का बंदा। आप प्रमुख साहब से पूछेंगे आप किनके बंदे हैं, ये भी कहेंगे मैं भी अल्लाह का बंदा। आप प्रधान जी से पूछेंगे आप किनके बंदे हैं, वो भी कहेंगे मैं भी, बोल दो मैं भी अल्लाह का बंदा। आप भी अल्लाह के बंदे, चेयरमैन साहब भी अल्लाह के बंदे। दुनिया के हर उस इंसान से आप पूछेंगे जिसके दिलो दिमाग में कुछ भी इंसानियत की रमक बाकी है, वो कहेगा मैं अल्लाह का बंदा। खतीब हो, अदीब हो, प्रोफेसर हो, इंजीनियर, वकील, जज, इंडियन आर्मी का जवान क्यों ना हो, हर एक अल्लाह का बंदा। लेकिन सुने, दावा किया हमने हम अल्लाह के बंदे, हमने कहा हम अल्लाह के बंदे, मजा नहीं आया क्योंकि आप कहते हैं कि मैं अल्लाह का बंदा, तो आपकी बात आपकी बीवी नहीं सुनती, आपकी बात आपकी बहन नहीं सुनती, आपकी बात आपका भाई नहीं सुनता, आपकी बात आपके घर वाले नहीं सुनते। वो परवरदिगार कह दे कि ये मेरा बंदा है तो सुने, जिसको कहा ये मेरा
बंदा है वो जमीन से बैठकर आसमान में निकलने वाले चांद की तरफ जब इशारा करता है तो आसमान में निकलने वाला चांद दो टुकड़ों में बढ़ता नजर आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह। जिसको अल्लाह ने कहा ये मेरा बंदा है वो आसमान में निकलने वाले सूरज की तरफ इशारा करे, सूरज पलट करके वापस आ जाए। जिसको अल्लाह कहे ये मेरा बंदा है तो वो कुम बिज़निल्लाह कह दे तो मुर्दे जिंदा हो जाएं। जिसको अल्लाह कहे ये मेरा बंदा है तो सुने वो पूरे काना सागर को एक कासे में खींच ले। बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। जिसको अल्लाह कहे ये मेरा बंदा है तो हाफिज शाह जमालुल्लाह की शक्ल में उनके कहने पर एक पंडित को हाफिज कुरान बनना पड़ता है, हाफिज कुरान बनना पड़ता है। लेकिन मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं पूछूं बंदगी किसे कहते हैं? बंदगी आखिर कहते किसे हैं? आप पूछेंगे मुफ्ती साहब के मिला, मौलाना आरिफ साहब के मिला, बंदगी किसको कहते हैं? मैं अपनी बिरादरी की तवज्जो का तालिब हूं कि बंदगी किसको कहते हैं। मौलाना आरिफ साहब मिला जवाब देंगे कि नमाज पढ़े ये बंदगी है, कोई जवाब देगा रोजा रखे ये बंदगी है, कोई कहेगा इसमें ज़कात को खैरात को और शामिल कर लें यही बंदगी है, और आगे चलें आप किसी से पूछेंगे वो कहेंगे इसमें पड़ोसियों के हुकूक को, वालिदैन के हुकूक को और दाखिल कर लो यही बंदगी है, यही बंदगी है। लेकिन मैंने अपने एक मर्द कलंदर से, एक बुजुर्गा से पूछा कि आखिर बंदगी है क्या? जवाब मिला कि बंदगी नाम है सब्र शुक्र का। अल्लाह ने अता किया, अल्लाह ने दौलत अता की, माल अता किया, इज्जत और शोहरत अता की, औलाद से नवाजा, शुक्र कर। अल्लाह ने दौलत दी, माल दिया, इज्जत और शोहरत, वकार, सही और सलामत, हाथ, आंखें, ये पैर, ये कदम, सब कुछ अता किया, अल्लाह का शुक्र अदा कर। अल्लाह ने मस्जिद में जाकर इबादत की तौफीक अता की, उसका शुक्र अदा कर। कोई निमत तुझे मिले तो परवरदिगार का शुक्र अदा कर, ये बंदगी है। और कुछ ना मिले तो सब्र कर, ये बंदगी है। कुछ ना मिले, सामने वाले को देखा कि ये तो प्रॉपर्टी डीलर है, ये तो जनाब बहुत गाड़ियों के मालिक हैं, जमीन जायदाद के मालिक हैं, इनको इज्जत भी मिली, शोहरत भी मिली, दौलत से भी नवाजा, मैं दौलत से भी खाली हूँ, इज्जत और शोहरत से भी खाली हूँ, जमीन और जायदाद से भी खाली हूँ। ऐसे हाल में रब सब्र कर और अल्लाह से मांग, अल्लाह अता करेगा। इतना अता करेगा कि उससे संभाला नहीं जाएगा। लेकिन अल्लाह आज अता करे, अगर किसी को इज्जत और शोहरत से नवाज दे, किसी को अगर मालो दौलत से नवाज दे, किसी को अगर औलाद से नवाज दे, वो घमंड के मारे फटा जा रहा है, तकब्बुर के मारे फटा जा रहा है, घमंड कर रहा है। घमंड सुनिएगा, अगर अल्लाह ने अता किया है घमंड मत कर, तकब्बुर मत कर, क्योंकि जिसने घमंड किया वो नमरूद मिट गया, कारून मिट गया, शद्दाद मिट गया, फिरौन मिट गया। बचने वाला वो भी नहीं जो आज घमंड करता है, जो सब कुछ होने के बाद भी, इज्जत और शोहरत, मालो दौलत होने के बाद भी जिंदगी सर नीचे करके गुजार दी। वो गौसे आजम आज भी जिंदा है, वो ख्वाजा गरीब नवाज आज भी जिंदा है, वो साबिर पाक आज भी जिंदा है, वो वारिस पाक आज भी जिंदा है, वो आला हजरत अज़ीमुल बरकत आज भी जिंदा है, वो मुफ्ती आजम आज भी जिंदा है, वो शाजी मियां हुजूर आज भी जिंदा है, वो हाफिज शाह जमालुल्लाह आज भी जिंदा है, वो मेरा पीर ताजुश शरिया आज भी जिंदा है, मेरा पीर ताजुश शरिया आज भी जिंदा है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी दीवानों, बंदगी क्या है? बंदा होने का दावा, हाथ में शराब की बोतल, बंदा होने का दावा, जिनाकारी की तरफ कदम लड़खड़ा रहे हैं, जा रहे हैं, बंदगी होने का दावा,
शराब की भट्टियों के चक्कर लग रहे हैं, हाथ में ताश के पत्ते लेकर के बाजारों में बैठे हैं। बंदगी होने का ये कैसी बंदगी है? ये कैसी बंदगी? तवज्जो करें भाई, तवज्जो करें। ये कैसी बंदगी है? बंदगी नाम इसका नहीं, बंदगी नाम है अल्लाह की इबादत करने का, बंदगी नाम है उसकी फरमाबरदारी करने का। आज देखें, हम बंदा होने का दावा तो करते हैं और फिलिस्तीन में होने वाली वीडियोस को, वहां पर होने वाले जुल्म और सितम को खूब वायरल कर रहे हैं, खूब वायरल। बस 2 मिनट में गुफ्तगू खत्म। खूब वायरल कर रहे हैं। क्या ये दर्द है? दर्द तो तब माना जाता अगर वाकई दर्द लगता है और कुछ इमदाद ना कर सकता तो फजर में मस्जिद में आ जा, जोहर में मस्जिद में आ जा, असर में मस्जिद में आ जा, मगरिब में मस्जिद में आ जा, इशा में मस्जिद में आ जा और अपने फिलिस्तीन के भाइयों के लिए हाथों को बुलंद कर दे, बुलंद करके दुआ कर, या अल्लाह उनकी गैब से इमदाद फरमा, उनको कामयाबी अता फरमा दे। लेकिन मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वहां वो कयामत सुगरा जो फिलिस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ ढाए जा रहे हैं, बच्चों को बम लगाकर उड़ा दिया जा रहा है, माओं की गोदों को खाली किया जा रहा है, उनको बेवा किया जा रहा है और हॉस्पिटलों पर बम की बरसात की जा रही है। क्या वो कयामत सुगरा हमारे सुधरने के लिए क्या कम है? हमारी तूफाने बदतमीजी कम करने के लिए क्या कम है? हमारे डांस पार्टी छुटाने के लिए क्या कम है? हमें सीधी राह पर आने के लिए क्या कम है? लेकिन सुनिएगा, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सिर्फ दिखावा, खबर वायरल कर दी, समझ लिया मेरा हक अदा हो गया, मेरा हक अदा हो गया। तेरा हक अदा नहीं हुआ। वाकई अगर तेरे इस्लामी भाई हैं, उनके लिए मस्जिद में आके दुआ कर, अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरी दुआ को कबूल करेगा, उनकी गैब से इमदाद फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको बोलने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए। जलसे भाई बार बार सुन रहे हैं हम, खतीब आज ही नहीं, आज से कुछ दिन पहले अल्लामा कारी इकबाल साहब मजार के पास तशरीफ लाए, मजार मैदान में। उसके बाद मुफ्ती इमरान हनफी साहब के भी 2 दिन पहले मानपुर की जमीन पर आए। आज हिंदुस्तान का अजीम खतीब आपके निगाहों के सामने बैठा है। मैं नहीं कहता इनको मत सुनो, मैं कहता हूं इनको तवज्जो के साथ सुनिएगा, इनको कान लगा करके सुनिएगा, एक जुमले को भी इनके मिस ना होने दीजिए, लेकिन एक जुमले से सबक हासिल करने की कोशिश करें। अगर आपने रात के 2-1:30 बजे तक बैठने के बाद सुबह को फजर की नमाज छोड़ी, मैं कहूं क्या आपने जलसे का फायदा किया भाई? क्या फायदा किया? अगर सुधार बस्ती के अंदर नहीं आया, चेंजिंग नहीं आई, अपने अंदर जलसे से पहले और जलसे होने के बाद अगर चेंजिंग करने की कोशिश ना की तो फिर प्रोग्राम का फायदा हुआ क्या? अरे बतलाओ जरा सही। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। बात बात में गालियां, बात बात में गालियां। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको उलमा की, खुतबा की, अइम्मा की इज्जतें करने की तौफीक अता फरमाए, बड़ों का अदब करने की तौफीक अता फरमाए और दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए। अमल के मैदान में हमें उतरने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।